जीवन को अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाए। बात वही है भाई, जो उचित है वो करिए, जो अनुचित है वो ना करिए। विवेक और वैराग्य, विवेक क्या है, क्या करना है, वैराग्य क्या है, क्या नहीं करना है। और विवेक और वैराग्य की देवी अभी हमने कहा ना, माँ गायत्री की शरण में जाइए। तो पहले व्यवहार से शुरू करिए। जिंदगी की जो ऊर्जा है उसे व्यर्थ में हम गंवाते रहते हैं, हमें अकल ही नहीं आती। यह स्वार्थ की दुनिया है, कौन किसको नहीं ठग रहा है। ऐसी स्थिति में सार्थक जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य क्या लिखते हैं, अगर भगवान की कृपा हो तो 3 चीज़ें आ जाती हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया। पहले तो आपको मनुष्यत्व मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने क्या लिखा, मनुष्य का जीवन तो सहज होता है लेकिन मनुष्यता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। महर्षि व्यास ने भी लिखा, मनुर्भवा, मनुष्य हो जाओ। अरे मनुष्य तो है ही, फिर मनुष्य हो जाए, ऐसा हमारे ऋषियों ने क्यों लिखा। देखिए, हम पशु, नर शरीर है लेकिन वास्तव में नर पशु है, नर पिशाच है। पेट और प्रजनन, पेट भरना और बच्चा पैदा करना आज के इंसान का यही रह गया जो पशु करता है। पशु तुल्य जीवन है, इंसान रहे कहाँ। थोड़ा नर पिशाच हो गए, कैसे, अपना स्वार्थ और अहंकार के लिए, लाभ के लिए नकली स्लाइन का बोतल बना रहे हैं, फिर चढ़ा रहे हैं लोगों को, मर रहा है लोग। ये नर पिशाच लोग हैं। बहुत बात है, एक उदाहरण दिए तो मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषं संश्रया। पहले तो आपको मनुष्यत्व मिल जाए, आप महसूस करिए कि आप इंसान हैं। 24 घंटे हम क्या समझते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ऑफिसर हैं, हम अपराधी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम हीरो हैं, हम डॉन हैं। कितनी देर आप फील करते हैं कि हम इंसान हैं? नहीं। और क्या सोचते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, पर इंसान नहीं है, आदमी नहीं है। अरे पहले मनुष्य हो जाइए तो मनुष्यता आ जाए, फिर आपके अंदर सार्थकता की इच्छा पैदा होगी, यानी मुमुक्षत्व, जिज्ञासु हो जाएंगे, यानी सार्थक जीवन जीने की चाहत पैदा हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई सलाह देने वाला मिल जाए, यानी महापुरुष का आश्रय मिल जाए, जो शंकराचार्य कहते हैं महापुरुष संश्रया। देखिए, हमारे जीवन में भी जो बचपन में जड़ जमा दी गई, हमारी माँ ने, हमारे दादा ने वो जड़ जमाया। क्या क्या जमाया, क्या होता था, घर के नज़दीक स्कूल था तो टिफिन में घर चले आते थे खाना खाने। दादाजी दादी को सुख सागर सुनाते। सुख सागर सुना है पुस्तक? सुख सागर बहुत लोग नहीं सुने होंगे। भागवत का नाम सुना है? भागवत संस्कृत में है, उसका अर्थ है, तो भागवत का जो गद्य भाग है, मतलब उसकी हिंदी में जो व्याख्या है उसको सुख सागर का। तो टिफिन में दादाजी दादी को जब दोपहर के समय सुख सागर सुनाते थे, गद्य वाली व्याख्या, या रामायण सुनाते थे, तो हमको अच्छा लगता था, तो वहीं पर बैठ करके खाते थे और सुनते भी रहते थे। फिर स्कूल चले जाते। कभी कभी अच्छा प्रसंग है तो लेट होती थी, तो स्कूल में थप्पड़ भी खाते थे, मार भी खाते थे, लेकिन सुन के ही जाते थे। हम अपनी ही बात, छोटी छोटी बात बता रहे हैं, आप लोग भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो कहते हैं ना, बार बार सुनने से, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम तो सुजान नहीं बन पाए, सिल पर निशान जरूर पड़ गया। सुजान मतलब समझते हैं क्या? चतुर। ऐसे धर्म अध्यात्म में हमने कहा ना, रुचि पहले से थी, इसलिए शाम में भी कभी कभी दादाजी के साथ बैठ जाते थे होमवर्क करने के बाद, और रात में माँ से भगवान की कथा सुना करते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो पत्र पत्रिकाओं में जो योग अध्यात्म संस्कृति का स्तंभ निकलता था, उसमें धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, अब तो वो नहीं निकलता साप्ताहिक पत्रिका, उसको पढ़ पढ़ के अपनी बौद्धिकता का विकास कर लिए। जैसा हमने कहा, फिर ज्योतिष शास्त्र को जानने का प्रयास किए, फिर गायत्री परिवार से जुड़कर पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़ा और जीवन की सार्थकता ढूंढते रहे। हरिद्वार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती थी, वरिष्ठों से मुलाकात होती रही। स्वाध्याय सत्संग का क्रम निरंतर चलता रहा। हमारे मित्र के साथ भी, हमारे एक मित्र हैं जिनसे अब स्वाध्याय सत्संग होता रहा। हमारे मित्र भी के बाबा सायंकाल में उनकी दादी को और उनकी अम्मा को भागवत कथा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की जो पद में है, ब्रज भाषा में है, सुनाते थे। हमारे मित्र भी बचपन से सुनते थे। शिव पुराण, रामचरितमानस आदि का रोज का क्रम उनका भी था। हमारे मित्र की बौद्धिकता डेवलप हुई, लेकिन रामकृष्ण मिशन में जाकर के साधुओं के साथ सत्संग में। उस समय जो चर्चा होती थी 2 भाषा में होती थी, अंग्रेजी में या संस्कृत में, रामकृष्ण मिशन में। तो वो कहते हैं कि उनकी अंग्रेजी और संस्कृत इस तरह से डेवलप हुआ उसी समय। पढ़ाई के साथ साथ उनका भी एक क्रम चलता रहा। और सबसे बड़ी बात जो हम दोनों में थी, ईश्वर पर अडिग और अचल विश्वास। ये जो भरोसा है ना, वो जरूर सबके अंदर होना चाहिए। और फिर साधु संगत मिल जाए तो फिर सब हो जाता है। आत्मसंपदा, जीवन अर्थपूर्ण, सार्थक सब हो जाता है। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन सब बातों पर सभी को ध्यान देना आवश्यक है। जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आज हम लोग दोनों आपस में बात करते हैं ना, तो हमने अपने मित्र की भी चर्चा की कि उन लोगों से बात करते हैं तो आप
की बौद्धिकता उनके कारण ही डेवलप होती हुई हमारी, ऐसा कह सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रकृति में प्रयोजन क्या है। आप जन्म लिए हैं, आपका प्रयोजन क्या है, पहले इसको जानने की कोशिश करिए, उसका निरंतर पता लगाते रहिए। क्यों? जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के। देखिए, प्रकृति में प्रयोजन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस पर सिर्फ पूर्वी दर्शन, भारतीय दर्शन ही नहीं, पाश्चात्य दर्शन सबने लिखा है। किसने नहीं लिखा? सार्त्र हो, स्पिनोजा हो, डेकार्थ, जो पाश्चात्य दार्शनिक हुए, भारत के शंकराचार्य हो, स्वामी विवेकानंद हो, जितने अपने तो बहुत सारे दार्शनिक हुए, पतंजलि से लेकर के महर्षि व्यास तक, सभी ने प्रकृति में प्रयोजन क्या है इस पर विचार किया। तो सभी ने क्या कहा? इस प्रकृति में जो रूप और आकार आया, हमारा रूप आकार, चाहे वो देव हो, मनुष्य हो, दानव हो, भेड़िया हो, सांप हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, कुछ भी हो, उसका एक मतलब है, एक प्रयोजन है, एक अर्थ है, वो अर्थ पूरा होगा ही होगा, सबका प्रयोजन पूरा ही होगा। ये कौन कर रहा है? सभी दार्शनिक कर रहे हैं। प्रकृति में हर जड़ और हर चेतन का अपना अपना प्रयोजन है, उसे आप प्रयोजन विहीन बना नहीं सकते। कहा हमने, सभी दार्शनिकों ने यही कहा, हर जड़ और चेतन का यहाँ कुछ न कुछ अर्थ है, जो अस्तित्व है उसका कोई उद्देश्य है, कोई मकसद है, कोई प्रयोजन है और कोई कारण है। और जब तक वो कारण पूर्ण नहीं होता तब तक वो अस्तित्व में रहेगी, नष्ट नहीं होगी, कारण को पूर्ण होना होगा। तो जो हमें इस प्रयोजन, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें उस प्रयोजन के प्रति सचेत होना चाहिए। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, नदी में नाव भी बह रही है और एक लकड़ी भी बही जा रही है। नाव और लकड़ी में क्या फर्क है? देखिए, नाव में जो चालक है वो सचेतन है, होश में है, अपने प्रयोजन के प्रति सजग है कि हमें नाव को खेते हुए इधर जाना है, अमुक जगह जाना है। लकड़ी का भी प्रयोजन है, परंतु वो प्रयोजन के प्रति सजग नहीं है। प्रयोजन सबका है, जड़ और चेतन जैसा सभी ने कहा, लेकिन वो सचेत नहीं है, सजग नहीं है। प्रकृति में प्रयोजन का एक और अर्थ अब ऐसे समझिए, जो भगवान गीता में कहते हैं, स्वधर्म अपि चावेक्ष। वेक्ष मतलब देखना, संस्कृत में, पंजाब में बोलते हैं वेख्या, यानी देखना, देखना, वेख्या, अपने धर्म यानी अपने प्रयोजन को पूरा करना। फिर भगवान गीता में क्या कहते हैं? श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात्। स्वधर्मे निधिम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधिनम श्रेय परधर्मो भयावह, शायद 3 अध्याय का 35वां श्लोक। अगर तुम्हारा धर्म गुण रहित है, कष्टकारी है, निंदादायक है, तब भी श्रेष्ठ है, श्रेय के लायक है। दूसरे के धर्म को नहीं, दूसरे के प्रयोजन को पूरा मत करो। भगवान कहते हैं, गाली खाते खाते, निंदा सुनते सुनते, बीमारी भोगते भोगते मर जाओ, वो ज्यादा सही है। दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। धर्म का मतलब जिस प्रकृति में तुमने जन्म लिया, धर्म का मतलब पूजा पाठ की बात नहीं करें, जिस प्रकृति में जो नेचर है आपका, उस जिसमें आपने जन्म लिया, उसको समझिए और उसके प्रति सचेत हो जाइए। लेकिन केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वैसे कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सब है, पर सबका प्रयोजन अलग अलग है। दूसरे का जन्म और मनुष्य के जन्म में फर्क है। क्या फर्क है? अरे जीव का इतना भोग बनता है कि 84 लाख योनि है, 5 साल कुत्ता रहेगा, 10 साल सुअर रहेगा, 2 साल भेड़िया रहेगा, 1 साल सांप रहेगा। ऐसा निर्धारण कर्म के आधार पर हो जाता है, चित्त में जो संस्कार है, तभी वैसा शरीर मिलता है। लेकिन उस भोग का एक काल है, उसकी आयु है। तो प्रकृति में प्रयोजन है सबका। तो प्रकृति में प्रयोजन को जानना ही स्वधर्म की पहचान है। और जीवन की सार्थकता तब है जब स्वधर्म का हम पालन करेंगे। सार्थकता केवल पहचान करने में से नहीं होगी, स्वधर्म का पालन करने से होगी। जीवन का अर्थ तब जानेंगे, खाली हम स्वधर्म को जान लिए, पहचान लिए नहीं, उसका पालन करेंगे तब जीवन का अर्थ पूरा होगा। स्वधर्म का मतलब हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, हम फिर से कह रहे नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। स्वधर्म है चित्त शुद्धि। हर व्यक्ति, हर जीव अपनी मनस्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने चित्त की संरचना के साथ पैदा हुआ है, उसकी संरचना में पैदा हुआ है। चित्त की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से हर व्यक्ति अनूठा है, अनुपम है, शकल सूरत से नहीं। हर एक के चित्त में अलग अलग कर्म राशि है। उस कर्म राशि के अनुसार चित्त शुद्धि कैसे होगी, ये उसका, सबका, जितने लोग बैठे हैं सबका अपना अपना तरीका है कि क्या करने से चित्त की शुद्धि होगी। ये जानना ही स्वधर्म है। पिछले जीवन की यात्रा कहाँ समाप्त हुई, आज अब कहाँ से देखा देखी मत कीजिए, वहां से स्टार्ट कीजिए। यही आपका स्वधर्म है, जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, दूसरे का धर्म भयावह। दूसरे की देखा देखी मत कीजिए। आप जानिए कि आप कहाँ यात्रा छोड़ आए थे, इस जीवन में यात्रा कहाँ से शुरू करनी है। सच कहें तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS बनना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन मिला है तो जीवन मिला है सिर्फ चित्त शुद्धि करने के लिए। एकमात्र कार्य, एकमेव कार्य,
और इधर उधर कोई कार्य नहीं। जब आप समझ ली कि आप स्वधर्म का पालन ठीक ठाक कर रहे हैं तो बात बन जाएगी, समझे ना। युद्ध का प्रारब्ध अर्जुन के लिए है, तो युद्ध को आप काट नहीं सकते, कम या ज्यादा कर सकते हैं भले, पर काट नहीं सकते। अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ेगा। और चित्त शुद्धि के लिए तप भी जरूरी है, यानी कर्म भी जरूरी है, स्वाध्याय यानी ज्ञान भी जरूरी है, ईश्वर प्रणिधान यानी भक्ति भी जरूरी है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो काम नहीं करना है उसे कदापि न करें। और एक बात और समझने की है, चित्त शुद्धि में सबसे प्रबल सहायक प्रकृति होती है। आपको किसी ने ठग लिया, आप किसी को न ठगे, अपने चित्त को प्रदूषित न करें। हम जो कर्म करते हैं, जो भाव करते हैं, जो राग द्वेष रखते हैं, जो भाव रखते हैं, जो राग द्वेष रखते हैं, वो न रखें। अपने किसी भी कर्म विचार भाव से अपने चित्त को प्रदूषित न करें। चित्त शुद्ध हो गया तो समझे जीवन का अर्थ पूरा हो गया। फिर प्रकृति में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे आप पा न सके और आपको मिल न सके। अगर कहीं दबी छुपी हुई चाहत कुछ है, प्रकृति उसको अवश्य पूरा कर देगी, स्वतः ही कर देगी। वैसे चित्त शुद्धि के बाद कोई चाहत बचती भी नहीं है। हाँ, जब तक देह है उसकी आवश्यकता स्वतः पूरी होती जाएगी, क्योंकि तब तक ये समझ में आ जाता है कि कर्ता केवल परमात्मा है, परमेश्वर है, बाकी कोई और कर्ता इस दुनिया में नहीं है, केवल महाशक्ति ही लीला यहाँ रच रही है। ये अनुभव हो जाएगा तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा।